गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो। गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के लोकगीतों पर केंद्रित रूपक श्रृंखला माटी की महक। सोहर पंथी कर्मा गौरा मड़वा गीत सुरीले, सोहर पंथी कर्मा गौरा मड़वा गीत सुरीले, कभी भोजली से यह महके, कभी भोजली से ये महके गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो। लीजिए सुनिए रूपक लोक संस्कार का संवाहक बिहाव गीत। लेखक हैं डॉक्टर पीसी लाल यादव और प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी। तो प्रस्तुत है रूपक लोक संस्कार का संवाहक बिहाव गीत। छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति और लोक साहित्य का महासागर है, जहाँ लोक मानस की उमंगें लहरों की तरह तरंगित होती हैं। इन तरंगों में समाहित होता है लोक कंठ का मृदुल स्वर और लोक गीतों का आनंददायी निर्झर। विवाह गीत ऐसा ही निर्झर है जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक जीवन अवगाहन करता है। बिहाव गीतों की श्रृंखला मंगनी से ही प्रारंभ हो जाती है। मंगनी अर्थात सगाई वर कन्या के कुल खानदान के साथ जन्म कुंडली आदि का मिलान कर संपन्न की जाती है। सजन जोरन बर आए, ये समझे सजन जोरन बर आए, ये समझे सजन जोरन बर आए, जोर गाठोरे झन छोटे, ये समझे जोर गाठोरे झन छोटे, जोर गाठोरे झन छोटे, ये समझे जोर गाठोरे झन छोटे, लोग रामा गायो सुकर चुकले, ये समझे लोग रामा गायो सुकर चुकले, ये समझे लोग रामा गायो सुकर चुकले, बहु लोग राहवे हल्का, ये समझे बहु लोग राहवे हल्का, बहु लोग राहवे हल्का, ये समझे बहु लोग राहवे हल्का, ले जा तोरे नाक में अरोले, ये समझे ले जा तोरे नाक में अरोले, ये समझे ले जा तोरे नाक में अरोले, चिट को शर्म नहीं आए, ये समझे चिट को शर्म नहीं आए, चिट को शर्म नहीं आए। सगाई को छत्तीसगढ़ी में फलदान चूरी पटका भी कहा जाता है। इसके पश्चात लगिन का नेक होता है। लगिन अर्थात लग्न पत्रिका। कहीं कहीं समय की कमी के कारण मंगनी व लगिन का कार्यक्रम एक ही साथ संपन्न होता है। वैवाहिक कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ ही घर वालों के होठों पर मुस्कान तैरने लगती है। खुशियां जैसे देहरी पर आकर खिलखिला उठती हैं। हृदय कमल आनंद से खिलने लगता है। लेकिन माँ बाप के हृदय में बेटी के पराई होने का दुख भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ये तो परंपरा है, बेटी पराई जो ठहरी। बेटी की शोभा, उसका स्थान मायके में नहीं ससुराल में ही है। गीतों की मुग्धकारी स्वर लहरी जन मन को उमंग से भर देती है। बामन बोले सगुन डोले हो, बामन बोले सगुन डोले हो, भय लगिन कई बेर, बामन हो भय लगिन कई बेर, भय लगिन कई बेर, बामन हो भय लगिन कई बेर।
लगन के दिन विवाह की तिथि सुनिश्चित हो जाती है। सगे संबंधियों को निमंत्रण भेजा जाता है। घर परिवार में सर्वत्र गढ़वा बाजा की गूंज सुनाई पड़ने लगती है। बड़े बुजुर्गों के साथ ही नन्हे बच्चों में भी उत्साह कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ता है। उत्साह हो भी क्यों ना, विवाह की मांगलिक बेला जो है, सुवासा द्वारा आंगन में हरे बांस का मड़वा विधि विधान पूर्वक गड़ाया जाता है। 2 बांसों की जोड़ी बनाकर गड्ढे में सुपारी, हल्दी व सिक्का डालकर ये रस्म पूरी की जाती है। तत्पश्चात सुवासिनें और अन्य महिलाएं गांव के पवित्र स्थान जैसे तालाब या गौठान से मिट्टी लाती हैं। चुल माटी के इस नेक में हास परिहास के साथ ही आनंद मंगल का वातावरण निर्मित होता है। महिलाओं के कंठ से चुल माटी गीतों की रसधार बहने लगती है। तुला माटी कोड़ीला नहीं आवे मी, धीरे 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 अपन बहनी लाती, धीरे धीरे जट्टी परोसे है तक्के लाली, धीरे धीरे तुला साबर धरीला नहीं आवे मी, धीरे 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 अपन बहनी लाती, धीरे धीरे जट्टी परोसे है तक्के लाली, धीरे धीरे। छत्तीसगढ़ में विवाह 3 तेल, 5 तेल या 7 तेल चढ़ाकर संपन्न किया जाता है। मड़वा के दूसरे दिन आंगन को आम व गूलर की डालियों से छाया जाता है। मंडपाच्छादन का ये कार्य सुवासा व अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। जीजा या फूफा के द्वारा ही सुवासा का कार्य संपन्न होता है। मंडप के कोने में हल गाड़ा जाता है। ये छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति का द्योतक है। आम या गूलर की डालियां छाने के साथ ही मंगरोहन और पिढ़ली इसी लकड़ी से बनाई जाती है। ये लोक परंपरा गांवों में आज भी जीवित है। मंगरोहन मंगल काष्ठ है जो वर वधू के मंगल का प्रतीक है। मंगरोहन आम या गूलर की लकड़ियों से बनाए जाने के पीछे ये किंवदंती प्रचलित है कि महाभारत काल में गांधार नरेश की बेटी गांधारी की जिससे भी सगाई होती वो मृत्यु को प्राप्त करता था। इस अपशगुन से बचने के लिए विद्वान पंडितों ने गांधार नरेश को सलाह दी कि पहले गांधारी का विवाह आम या गूलर वृक्ष से किया जाए। ऐसा करने के बाद कोई अपशगुन नहीं हुआ। लोकमानस में ये परंपरा आज भी जीवंत है। ये परंपरा लोक की आस्था और लोक विश्वास का प्रतीक है। सरई सई गोनक दाई मड़वा छवईले, सरई सई गोनक दाई मड़वा छवईले, वही सिरी सगाई छा, वही सिरी सगाई छा, के ये मुरदाई सीताला बिहावे राजा राम, के ये मुरदाई सीताला बिहावे राजा राम। नंदी के तिर तिर दाई पड़की परिवना, नंदी के तिर तिर दाई पड़की परिवना, कनकेला चूनी चूनी खाए, कनकेला चूनी चूनी खाए, के ये मुरदाई सीताला बिहावे राजा राम, के ये मुरदाई सीताला बिहावे राजा राम, के ये मुरदाई सीताला बिहावे राजा राम। लोकमानस आज भी अपने लोक देवी देवताओं की पूजा को प्राथमिकता देता है। घर परिवार के प्रत्येक शुभ कार्यों में देवी देवताओं को प्रथम आमंत्रण दिया जाता है। विवाह में ये आमंत्रण देवतेला कहलाता है। महिलाएं स्थानीय मंदिरों में जाकर ठाकुर देव, शीतला, सहाड़ा देव, हनुमान आदि देवी देवताओं को हल्दी और तेल का लेप चढ़ाती हैं। विवाह निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद लेती हैं और हाथ जोड़कर उन्हें विवाह कार्य में शामिल होने के लिए निमंत्रित करती हैं।
तब रास्ते भर महिलाएं गीत गाकर और देव स्थानों में नाचकर अपनी खुशियों का इजहार करती हैं। गीतों से विवाह का आनंद द्विगुणित हो जाता है। तुर घर आईन बैठेंगे हे, तुर घर आईन बैठेंगे हे, का गुने लागूठिया और भाई का गुने लागूठिया वो आम्हाला मारे झिंझरिया झिंझरिया, आम्हाला मारे झिंझरिया झिंझरिया, अमलीला मारे तू सारे रे भाई, अमलीला मारे तू सारे, बैगिनला मारे बोली भजन में, बैगिनला मारे बोली भजन में, खड़े खड़े पछताए रे भाई, खड़े खड़े पछताए। वर कन्या को हल्दी लगाई जाती है, जिसे तेल चढ़ाना कहा जाता है। हल्दी लगाने का कार्य सुवासिनें करती हैं। सभी वैवाहिक नेक वर वधू के घरों में पृथक पृथक होता है। पूरे नेक में समानता होती है। वर का वैवाहिक नेक एक दिन पहले होता है। पीढ़ली में बैठाकर हल्दी लगाने का कार्य संपन्न किया जाता है। जितना तेल चढ़ाया जाता है, जितनी बार हल्दी लगाई जाती है, बाद में उतनी ही बार तेल उतारने की क्रिया दोहराई जाती है। हल्दी लगने से वर वधू की काया कुंदन सी दमकने लगती है। महिलाओं के कंठ से गीतों की निर्झरणी झरती रहती है। एक तिल चढ़ी गे, एक तिल चढ़ी गे, ओ हरियर हरियर, दाई हरियर हरियर, मड़वा मधुलरू तोर बादन कुंभला, मड़वा मधुलरू तोर बादन कुंभला, सात तिल चढ़ी गे, सात तिल चढ़ी गे, ओ हरियर हरियर, दाई हरियर हरियर, मड़वा मधुलरू तोर बादन कुंभला, मड़वा मधुलरू तोर बादन कुंभला। छत्तीसगढ़ में विवाह के लिए नेगों की अधिकता है और सभी नेगों के लिए पृथक पृथक गीत भी हैं। इस बीच चिकट, हरदाही और नहडोरी का नेक संपन्न होता है। चिकट में वर वधू के मामा पक्ष से चिकट की सामग्री यथा साड़ी, धोती लेकर मायके वाले आते हैं। हरदाही में हल्दी खेली जाती है। महिला व पुरुषों की हरदाही अलग अलग होती है। गढ़वा बाजा की मोहक धुन पर महिलाएं गीत गा गाकर नाचती हैं और अपनी उमंग को व्यक्त करती हैं। नहडोरी में वर को विधि विधान से नहलाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। अंग में नए वस्त्र, माथे पर मोर, हाथ में कंगन और कटार, मुंह में बीड़ा पान। हाँ, यही तो है दूल्हे का साज श्रृंगार। चेहरे पर अलौकिक आभा, सूरज की तरह दैदीप्यमान। बाजा गाजा और फौज फटाका के साथ महिलाएं बारात को विदा करती हैं। दूल्हे को मोर सौंपा जाता है। पाछे वो अंगूरी, पाछे वो अंगूरी, दाई पानी छिटकारे, दाई पानी छिटकारे, सौंपो दाई मोर माथे के सौंपो दाई मोर माथे के पाँच हाथ सौंपो, पाँच हाथ सौंपो, दीदी चंदा हो सूरजला, दीदी चंदा हो सूरजला, पाँच हाथ सौंपो मोर माथे के पाँच हाथ सौंपो मोर माथे के काजर अंजैले, काजर अंजैले, दाई सोने कजरौटी, दीदी सोने कजरौटी, सौंपो दाई मोर माथे के सौंपो दाई मोर माथे के। वधू को ब्याहने के लिए दूल्हे की बारात जब चली जाती है, तब घर में केवल स्त्रियां रह जाती हैं। घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में स्त्रियां रात्रि में नाना प्रकार का स्वांग रच कर नाच गान करती हैं। साथ ही पुरुष वेश धारण कर
हास परिहास और मनोविनोद करती हैं। यह नेक नकटा नाच कहलाता है। चूँकि इस रात्रि में केवल स्त्रियां ही घर में रह जाती हैं, अतः उत्साही महिलाएं स्वतंत्र रूप से परस्पर मजाकिया संबंधों जैसे ननद भौजाई समधन आदि के साथ छेड़खानी कर आनंदित होती हैं। इस समय पुरुषों को बाहर कर दिया जाता है या वे स्वतः बाहर हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक जीवन में वैवाहिक नेगों में नकटा नाच की बड़ी अहमियत है। ये महिलाओं का आनंदोत्सव है। ये पर नंदी वो पर नंदी, बीच में कंदी कचार, गा भैया बीच में कंदी कचार। हमर भैया के होवत बिहाव के लगे है रुपया 1000, गा भैया लगे है रुपया 1000। गाई कही थे रही जा बेटी, दादा कथे अनाचार, गा भैया दादा कथे अनाचार। भौजी कही थे रात भर रही जा, भैया कथे मुखटार, गा भैया भैया कथे मुखटार। मुनगा फूले सुलुम सपेटा, उरी फरे गठियारी, गा भैया उरी फरे गठियारी। ऐसे बजा बजा दे भजनिया के झूमर जाए मोटियारी, गा भैया झूमर जाए मोटियारी। सोने सोने के खंबा गड़े हैं, चांदी के लगे मयार, गा भैया चांदी के लगे मयार। हीरा मोती के झुलना गड़े हैं, झूले जसोदा के लाल, गा भैया झूले जसोदा के लाल। बारात जब वधू के गांव पहुंच जाती है, तब वहां चारों ओर खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ती हैं। आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी जैसे आनंदित होकर चिड़ियों की तरह चहकने लगते हैं। गड़वा बाजा की धमक से वातावरण गूंजने लगता है। पटाखों की आवाज से खुशियां दुगनी हो जाती हैं। गांव में ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है जैसे भगवान श्री राम सीता जी को ब्याहने आए हैं। साधारण गांव भी जनकपुर की तरह शोभायमान होता है। बारात पधराई जाती है। बारातियों के स्वागत सत्कार के पश्चात मड़वा छूने, दूल्हा को भाजी खिलाने और कुंवर कलेवा का नेक संपन्न होता है। इस समय महिलाएं भड़ौनी गीत गाती हैं। भड़ौनी गीत हास परिहास से संपूरित प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति है। ऐसन समझी के लंबा लंबा दाढ़ी हो, लंबा लंबा दाढ़ी के भावा के मारे हो, ओकर चार तेंदू पाके, ओकर चार तेंदू पाके नवा के टोरे हो। ऐसन समझी के कर कर में छाओ, कर कर में छा के भावा के मारे हो, ओकर आम जाम पाके, ओकर आम जाम पाके नवा के टोरे हो। वधू की नहडोरी संपन्न होने के बाद सुवासिनें मंडप को लीपकर चौक पूरती हैं, मंगल दीप जलाती हैं। पंडित के आगमन पश्चात झांपी बुलावा होता है। झांपी बांस की बनी एक विशेष आकृति की टोकनी होती है, जिसमें दूल्हा पक्ष से वैवाहिक सामग्रियां संजोकर लाई जाती हैं। वर बुलाव के बाद मंत्रोच्चार के साथ दो शरीर और दो अपरिचित मन प्राण एक हो जाते हैं। पाणी ग्रहण के साथ ही बेटी को माँ बाप के द्वारा दूल्हे को सौंप दिया जाता है। अग्नि की साक्षी में फेरे पड़ते हैं और जन्म जन्म के लिए वर वधू दाम्पत्य जीवन में बंध जाते हैं। वधू की मांग में वर के द्वारा सिंदूर भरा जाता है। माँ बाप के हृदय में जहाँ बेटी के ब्याह संपन्न होने की खुशी है, वहीं उसके पराई होने, दूर जाने का गम भी है। तभी तो बरबस आंखों के कोरों से आंसू छलक पड़ते हैं। कुन तोरे टीके नोनी अचहर पचहर के, कुन तोरे टीके धेनुगा, किया वो नोनी सीताला बिहावे राज
भंवर परथे श्री राम सिया के माया गठ बंधना बंधागे ना भंवर परथे श्री राम सिया के माया गठ बंधना बंधागे ना छूटे झन बंधना ये जिंदगी के छूटे झन बंधना ये जिंदगी के जन्म जन्म गांठ पर गे ना जन्म जन्म गांठ पर गे ना खड़ी मंझनिया तिपट भूमरामा थप थप चूहा थे पसीना धीरे धीरे रेंगो मोर रजरनिया हर दुल्हा के अंग जान डोले छूटे झन बंधना ये जिंदगी के छूटे झन बंधना ये जिंदगी के जन्म जन्म गांठ पर गे ना जन्म जन्म गांठ पर गे ना भंवर परथे श्री राम सिया के माया गठ बंधना बंधागे ना भंवर परथे श्री राम सिया के माया गठ बंधना बंधागे ना जीवन तो जीवन है। जीवन धूप छांव में ही खिलता है। यहाँ सुख दुख दोनों का ही समान महत्व है। जहाँ खुशी है वहीं गम है। माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, बचपन की सहेलियाँ सभी व्यथित हैं। सभी की आंखों से आंसुओं का झरना झर रहा है। बेटी की विदाई के समय ऐसा कौन निष्ठुर होगा जिसकी आंखों से आंसू न झरता हो। इस समय तो पत्थर भी मोम की तरह द्रवित हो जाता है। गांव में तो बेटी पूरे गांव की बेटी होती है। आंखों से निकली गंगा जमुना की धार सबको पवित्र कर देती है। आज के चंदानी रे ओनी रे आज के चंदानी रे ओनी रे ताई मैं काली जाऊं बड़ा दूरी हे ताई मैं काली जाऊं बड़ा दूरी अपन दाई के राम दुलोरिन अपन दाई के राम दुलोरिन ताई मूला चिन्भर कोरा मलेले हे ताई मूला चिन्भर कोरा मलेले अपन काकी के राम दुलोरिन अपन काकी के राम दुलोरिन काकी मोला चिन्भर कोरा मलेले हे काकी मोला चिन्भर कोरा मलेले हे मामी मोला चिन्भर कोरा मलेले हे मौसी मोला चिन्भर कोरा मलेले। छत्तीसगढ़ी लोक जीवन में वैवाहिक परंपराएं आज भी
हर्षोल्लास के साथ संपन्न होती हैं। दहेज के स्थान पर यहाँ टिकावन की पवित्र परंपरा विद्यमान है, जिसमें पचहर अर्थात 5 बर्तन टीकने की स्वस्थ परंपरा से लोक समाज गौरवान्वित होता है। यहाँ का लोकमानस विवाह गीतों के माध्यम से अपने आनंद और उमंग को स्वर देता है। इन गीतों में होती है माटी की सौंधी गंध, जीवन के सुरीले छंद और हृदय का मधुर मकरंद। लोक संस्कार का संवाहक विवाह गीत इसी तरह लोक जीवन को संवारता रहे, उनकी खुशियों को व्यक्त करता रहे। विवाह गीतों की महानदी सतत प्रवाहमान रहकर लोक को संतृप्त करती रहे, यही कामना है। लोक संस्कार का संवाहक बिहाव गीत। अभी आप ये रूपक सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर पीसी लाल यादव। वाचक स्वर योगेश नैयर और वंदना अग्रवाल का था। गायक स्वर राम शरण वैष्णव और साथियों के थे। शीर्षक गीत के गायक स्वर थे अंजलि शुक्ला, सुनील सोनी, मनोज वर्मा और सजल टांक के। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, शिव कुमार कोण, महेंद्र सिंह चौहान, विवेक टांक और पंचराम देवदास की। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन श्री रामानी।